हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स की आज लास्ट लेक्चर में आज हम लोग स्टडी करेंगे कोलिजन थ्योरी। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? आज की लेक्चर होगी कोलिजन थ्योरी, और ये लास्ट लेक्चर के साथ हमारी ये चैप्टर काइनेटिक्स आज यहाँ पे एंड होती है, ख़त्म होती है ये चैप्टर। तो बच्चों, हमारे इस चैनल जो केमिस्ट्री क्लासेस बाय एम.के. मिश्रा है, आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। अधिक से अधिक शेयर करने पर हमारे वीडियोस, हमारा लेक्चर सबों तक पहुंच सकेगा और सभी को हमारे इस लेक्चर से, ठीक है, वो पढ़ सकेंगे इस लेक्चर को। तो आपसे रिक्वेस्ट है और आपका प्यार है, आप ये समझो जितना प्यार दोगे उतना हमारा चैनल ग्रोथ करेगा और आपको उससे बेनिफिट उतना ही अच्छा होगा। तो जितना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है, आपकी उतनी क्या होगी, तरक्की होगी, इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है। तो बच्चों, और आपसे हम रूबरू रहेंगे। तो देखिएगा कि हमारे जो चैनल्स हैं, इस चैनल्स को आप सबों के बीच शेयर तो करना ही है। शेयर करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे इस चैनल को, ठीक है, ताकि हमारे और आपके बीच जो एक कनेक्टिविटी है ये लॉन्ग टाइम मेंटेन रहेगा। तो बच्चों, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कोलिजन थ्योरी। तो केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कोलिजन थ्योरी। कहता क्या है कोलिजन थ्योरी? आया बात समझ में? देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है, जितना अच्छा पढ़ोगे मजा आ जाएगा, जितना अच्छा पढ़ोगे उतना मजा आएगा, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कोलिजन थ्योरी। कॉपी और कलम निकाल लो, ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं है, आराम हो, बिंदास हो। चलो आ जाओ मेरे साथ, ठीक है, निकाल लो। चलो आ जाओ, लिखो कोलिजन थ्योरी, ठीक है। हेडलाइन देंगे हम लोग, देखिए कोलिजन थ्योरी लिखा। चलिए, तो बच्चों कोलिजन थ्योरी का मतलब क्या होता है? देखिएगा, कोलिजन थ्योरी ये आया है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन, देखिए केमिकल रिएक्शन के दौरान जब कोई एटम, मॉलिक्यूल और आयंस आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, तो क्या बनता है? प्रोडक्ट। क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोडक्ट बनता है, इसके लिए बच्चों कैसे होगा? जब कोई केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट होंगे तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स है, आयंस है, वो आपस में एक दूसरे से कोलिजन करके, आपस में टक्कर करके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये जो कोलिजन थ्योरी है ये हमारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पर बेस्ड है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पर आधारित है। और कोलिजन थ्योरी का पहली बात यह होती है कि जब इसमें रिएक्टेंट जो अभिकारक होते हैं, इसमें अभिकारक को हम लोग एटम, मॉलिक्यूल या आयंस एज्यूम कर लेते, मान लेते हैं। या तो अभिकारक जो रिएक्टेंट हैं, या तो एटम्स होंगे, या तो मॉलिक्यूल्स, या तो आयंस होंगे। तो वो आपस में जो टकराते हैं, जो आपस में कोलाइड करते हैं, तो वो एक हार्ड स्फीयर होते हैं। उसको हम एज्यूम क्या मानते हैं? स्फीयर, क्योंकि एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का स्फेरिकल साइज होता है ना, गोला होता है, तो उसको हम लोग स्फेरिकल मान लेते हैं। और वो स्फेरिकल स्फीयर जो होते हैं वो आपस में टक्कर करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं। जब कोलिजन होता है तो प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो ये कोलिजन टक्कर, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं, इसके बच्चों दो पॉइंट्स है। एक तो होता है कोलिजन होगा कैसे? क्या सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएंगे? मेरी बात को समझिएगा, क्या सभी कोलिजन्स, अगर रिएक्टेंट जितने मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट जितने एटम्स हैं, क्या सभी टक्करों के बीच, क्या रिएक्टेंट के सभी कोलिजन्स के बीच, ऑल कोलिजन्स ऑफ रिएक्टेंट, क्या रिएक्टेंट के सभी कोलिजन्स प्रोडक्ट देगा? जी नहीं। आप ध्यान देंगे कि ऑल कोलिजन्स ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट गिव प्रोडक्ट। सभी रिएक्टेंट जो होते हैं, जितने भी कोलिजन्स होते हैं, कि जितना उसका एटम मॉलिक्यूल्स है जो आपस में टक्कर करेगा, तो क्या उन सबों से प्रोडक्ट बनेगा? नहीं सर जी, स्मॉल फ्रैक्शन। अब ऐसा कोलिजन्स जो सिर्फ प्रोडक्ट देता है। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जहाँ पे कोलिजन सही से प्रॉपर कोलिजन नहीं हो पाता है,
सही से कोलिजन नहीं हो पाती है तो वहां तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, वहां तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो जहां पे प्रोडक्ट बनता है, जहां पे कोलिजन होती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। क्या बोलते हैं? ओनली दोज कोलिजन्स अमॉन्ग रिएक्टिंग स्पीशीज दैट गिव्स प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का ऐसा स्मॉल फ्रैक्शन, रिएक्टेंट का ऐसा स्मॉल फ्रैक्शन जिसमें आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच, आयंस या एटम्स के बीच टक्कर के पश्चात, कोलिजन्स के पश्चात जो सिर्फ प्रोडक्ट देता है, ऐसे को हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। और याद रखना, इफेक्टिव कोलिजन्स के पश्चात ही, आफ्टर ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए वो लिखते हैं इस पॉइंट्स को, लिखिएगा। This theory was given by Max Trotz and विलियम लेविस। ये दोनों साइंटिस्ट का नाम है, ये दोनों साइंटिस्ट है जिन्होंने थ्योरी दिया था, मैक्स ट्रॉट्ज एंड विलियम लेविस, इन, ठीक है, 1916 से 1918 में। According to this theory, रिएक्टेंट, अब रिएक्टेंट क्या सब होगा? तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, एटम्स या फिर आयंस होंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, रिएक्टेंट collide to each other and gives product। तो जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट क्या सब हो सकता है बच्चों? या तो मॉलिक्यूल्स होगा, एटम, आयंस होगा, जो आपस में कोलाइड करके, कोलिजन करके क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे, ऑल कोलिजन्स ऑफ रिएक्टेंट do not give product। सभी कोलिजन्स, रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स, एटम या आयंस होते हैं, उन सबों के टक्करों के जितने टक्कर होंगे, सारे टक्कर हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऑल कोलिजन्स ऑफ रिएक्टेंट डू नॉट गिव प्रोडक्ट, सभी कोलिजन्स रिएक्टेंट के प्रोडक्ट नहीं देता है। अब only a small fraction of collision, among reactant gives, क्या देगा बच्चों? तो स्मॉल फ्रैक्शन, रिएक्टेंट का स्मॉल फ्रैक्शन के बीच जो होता है कोलिजन, यानी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन अमॉन्ग रिएक्टेंट्स गिव प्रोडक्ट, क्या देगा? गिव प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन, तो बच्चों इसमें ध्यान देंगे कि स्मॉल फ्रैक्शन, सारा कोलिजन्स पॉसिबल नहीं है। रिएक्टेंट के सारे कोलिजन्स जो प्रोडक्ट देंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर सारे कोलिजन्स, अगर मेरी बात सुनो, अगर सारे कोलिजन्स, रिएक्टेंट के ऑल कोलिजन्स अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, इसका मतलब उसका स्पीड बहुत हाई होगा, वह रिएक्शन बहुत शॉर्ट टाइम में खत्म हो जाएगा।
मेरी बात समझ में आ रही है? अगर रिएक्टेंट के सारे मॉलिक्यूल्स यानी कि ऑल कॉलिजन्स, अगर सारे टक्कर पॉसिबल हो जाए, इस सारे कॉलिजन्स के पश्चात सभी आपका प्रोडक्ट बना ले रिएक्टेंट, तो वो रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, वो बहुत कम समय में रिएक्शन खत्म हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसमें दिया गया है कि वेरी स्मॉल, ये थोड़ी कहती है कि वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन्स, यानी कि रिएक्टेंट के जो कुछ ऐसे स्मॉल पार्ट्स होते हैं जिसमें टक्करों होती है उसके बीच में, और वो हमारा वही चीज क्या आपको देता है, प्रोडक्ट देता है। तो उसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? उसको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। इफेक्टिव कोलिजन तब होगा जब स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट, जब रिएक्टेंट के स्मॉल फ्रैक्शन के बीच क्या होगा, टक्कर होगा, कोलिजन्स होगा। तो कुछ ही पार्ट होता है, कुछ ही भाग होते हैं रिएक्टेंट के, कुछ ही ऐसे पार्ट्स हैं जो आपस में टक्कर करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ऐसे को लोग बोलते हैं, टक्करों को बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। और याद रखना प्रोडक्ट बनने के लिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए इफेक्टिव कोलिजन्स का होना जरूरी है। जब तक इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इफेक्टिव कोलिजन कब होगा? जब रिएक्टेंट्स सफिशिएंटली, उसमें 2 पॉइंट्स है। इफेक्टिव कोलिजन कब होगा? जब हमारे रिएक्टेंट्स सफिशिएंटली एनर्जी के साथ कोलाइड करेगा, उसके पास, रिएक्टेंट के पास सफिशिएंट एनर्जी होगा, उस एनर्जी के साथ कोलाइड करके क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। और दूसरा पॉइंट है, उसका डायरेक्शन सही होना चाहिए। जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, वो रिएक्टेंट का डायरेक्शन यानी उसका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो 2 पॉइंट है फॉर इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए। और इफेक्टिव कोलिजन होगा तो ही बनेगा प्रोडक्ट। तो इफेक्टिव कोलिजन्स के 2 पॉइंट है, एक तो है एनर्जी बैरियर और दूसरा है ओरिएंटेशन बैरियर। तो एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर दोनों मिलकर इफेक्टिव कोलिजन देता है। भाई बात समझ में? तो एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर ये दोनों मिलकर बच्चों क्या बनाता है, आपका इफेक्टिव कोलिजन देता है। इफेक्टिव कोलिजन जहां से क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा। चलिए नोट करिए, यहां तक नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम लिखेंगे, ठीक है? चलिए आइए मेरे साथ फटाफट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने ये कहा है कि इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट्स है, तब ये इफेक्टिव होगा कोलिजन, और तब ये क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तब बनेगा जब इफेक्टिव होगा कोलिजन। और इफेक्टिव कोलिजन्स तब होते हैं जब स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं, तो ही बनता है प्रोडक्ट। सभी कोलिजन्स रिएक्टेंट के सभी कोलिजन से प्रोडक्ट निर्माण नहीं होता है। चलिए तो बच्चों हम लोग यहां पर लिखते हैं, फटाफट लिखेंगे। देयर आर two main points. There are two main points for क्या बच्चों, इफेक्टिव कोलिजन्स। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए बच्चों कितना पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स। पहला पॉइंट हो जाएगा बच्चों, पहला हो जाएगा एनर्जी बैरियर, और सेकेंड पॉइंट बच्चों है ओरिएंटेशन बैरियर। अब देखिए ओरिएंटेशन बैरियर क्या होता है और एनर्जी बैरियर क्या होती है, ये दोनों होगा तब ये क्या होगा, इफेक्टिव होगा कोलिजन, तभी क्या बनेगा बच्चों, प्रोडक्ट बनेगा। चलिए हम बात करें एनर्जी बैरियर वाले। पहला पॉइंट हमारा है एनर्जी बैरियर, तो लिखिएगा एनर्जी बैरियर, लिखिए, नोट कीजिए। लिखिए फॉर
for effective collision reactants should have sufficiently देखिएगा, पहली बात ये होती है sufficiently एनर्जी होना चाहिए। रिएक्टेंट should have sufficiently energy that give product तो इफेक्टिव कोलिजन तब होगा जब रिएक्टेंट के पास सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए। जब तक सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगा तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो अब ये बताओ कि एनर्जी हो तभी तो आपस में रिएक्ट करेगा। अब एनर्जी का भी कुछ लिमिट होगा, बैरियर होगा कि उससे अगर कम एनर्जी होगा रिएक्टेंट के पास तो वहां पे रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए रिएक्टेंट के पास सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए जिससे वो क्या बनाएगा बच्चों, प्रोडक्ट बनाएगा। तो ऐसी एनर्जी को बच्चों लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो बच्चों लोग उसको लिखेंगे, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। यहां तक नोट कर लिया, नोट कर लिया। तो बच्चों ये बताओ कितना चाहिए एनर्जी। अब कितना एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को, जो रिएक्टेंट जहां से रिएक्ट करना कोलाइड करना स्टार्ट करेगा तो कितना मिनिमम चाहिए एनर्जी। उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिखेंगे इसमें बच्चों द मिनिमम। आज देखिए बच्चों, किसी रिएक्टेंट के पास मिनिमम एनर्जी होना चाहिए। क्या बताइए, मिनिमम एनर्जी। ये कहता है एनर्जी उससे कम होगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो द मिनिमम एनर्जी, क्या है बच्चों, the minimum energy that reactant must contain called threshold, बच्चों क्या होगा, थ्रेशोल्ड। क्या होगा, कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। बच्चों लोग क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड। अब देखिए कहता है कि कितना मिनिमम ऊर्जा चाहिए, जिस मिनिमम ऊर्जा के उतना ऊर्जा होना चाहिए रिएक्टेंट के पास। अगर रिएक्टेंट के पास उससे कम ऊर्जा हो गया तो रिएक्टेंट कभी भी आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट नहीं देगा। तो रिएक्टेंट को कोलिजन्स के लिए, इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए रिएक्टेंट के पास सफिशिएंट मिनिमम एनर्जी होना चाहिए, उतना एनर्जी वो रखेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग बच्चों, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी एक मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट के पास अवेलेबल होता है, उससे अगर कम एनर्जी है हाँ तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो मिनिमम एनर्जी होना चाहिए मस्ट। उसको एनर्जी बैरियर कहते हैं। एनर्जी का एक लिमिटेशन है, बैरियर है कि अगर वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम हो गया एनर्जी, हाँ कम मिलेगा आपको एनर्जी मिलेगी तो वहां पे फिर रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो वो एनर्जी मस्ट होना चाहिए रिएक्टेंट के पास, उतना एनर्जी होना चाहिए जहां से फिर रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करके क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। दैट एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी होना चाहिए, नोट कर लीजिए। यहाँ पे बहुत अच्छा टॉपिक है थ्रेशोल्ड एनर्जी, नोट कर लीजिए। निकल गया। तो याद रखना ये थ्रेशोल्ड एनर्जी से अगर ज्यादा एनर्जी होगा तब ये क्या होगा, रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी से अगर कम एनर्जी मिल रही है, मिनिमम से भी कम मिल रहा है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा।
तो थ्रेशोल्ड एनर्जी से अगर थोड़ा ज्यादा हो रही है तो वहां पे फिर रिएक्शन क्या हो जाएगा, फटाफट टक्कर करेगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेगा और क्या देगा, प्रोडक्ट। उस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी। नोट कर लिए। अब देखिए यहाँ सेकंड पॉइंट बच्चों क्या आता है, सेकंड पॉइंट क्या होता है, एनर्जी। देखिए एनर्जी कितना मिलना चाहिए, बैरियर एनर्जी का बैरियर मिनिमम एनर्जी कितना होना चाहिए। आया समझ में, आया समझ में, आगे समझ में। तो बच्चों लोग आते हैं सेकंड पॉइंट पे। बच्चों का सेकंड पॉइंट कौन सा है, ओरिएंटेशन। देखिए ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि रिएक्टेंट जो आपस में कोलाइड कर रहा है उसका डायरेक्शन होता है प्रॉपर डायरेक्शन के साथ आपस में कोलाइड करे। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर डायरेक्शन अगर सही नहीं होगा तो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। इफेक्टिव कोलिजन के लिए जो प्रोडक्ट देगा, इफेक्टिव कोलिजन से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो उसके लिए प्रॉपर डायरेक्शन, रिएक्टेंट के बीच प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए। प्रॉपर डायरेक्शन को लोग बोलते हैं ओरिएंटेशन। मेरी बात समझ में आ रही है। जो प्रॉपर डायरेक्शन है उसको हम लोग कहते हैं ओरिएंटेशन। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन है तो इफेक्टिव कोलिजन्स होगा और तब ये रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। आई बात समझ में। और दूसरा पॉइंट क्या है, ओरिएंटेशन। नोट कीजिएगा मेरे साथ, ओरिएंटेशन बैरियर। It means reactant. It means reactant should have proper direction. तो रिएक्टेंट के पास प्रॉपर डायरेक्शन होना जरूरी है। इसको बच्चों में एक एग्जांपल लेकर मैं बताते, देखिएगा आप बच्चों पढ़ा होगा एग्जांपल्स में। देखिएगा अगर मेरे पास, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, ये बच्चों देखिएगा कि कार्बन से क्या है, ब्रोमीन। ये अल्काइल हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड में मिथाइल ब्रोमाइड है बच्चों। मेरी बात समझ में आ रही है। देखो बड़ा फटाफट। तो यहाँ पे ब्रोमीन मोर निगेटिव है, नेगेटिव पार्शियली इस पर नेगेटिव चार्ज बनेगा। कार्बन की चार्ज क्या होगा, पार्शियली बढ़ेगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल बनने कार्बन, यानी न्यूक्लियोफाइल होगा। अब देखिए इसके पास बेसिक मीडियम में कराते रिएक्शन इसका। अभी अल्काइल हैलाइड का किससे कराते रिएक्शन, कौन सा मीडियम है हमारा, बेसिक मीडियम OH वाला। अब इस OH में बताओ क्या करेगा, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर ये आमने सामने अगर ये टक्कर होता है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी चार्ज नेगेटिव है, अगर दोनों आपस में नजदीक आते हैं तो यहाँ पे जो होगा कोलिजन्स, यहाँ जो टक्कर होगा, इस टक्कर से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इस टक्कर से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जरा सोचो अगर हम लोग बात करें कि अगर ये ऐसा है, ठीक है, ऐसा है और यहाँ OH आया नजदीक, OH क्या आ गया, नजदीक आया, ये पास आ गया, ये पास आया इसके नजदीक, तब तो रिएक्टेंट, तब तो होगा रिएक्शन। जब पास आएगा, अब ये बताओ इस पर भी ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज दोनों कैरी कर रहा है, और यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन, यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे नो प्रोडक्ट, यहाँ कोलिजन नहीं होगी, यहाँ इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो बताओ कैसे होगा, हाँ कैसे होगा, बताओ कैसे होगा। इसी को बोलते हैं, इसी को डायरेक्शन, यही है ओरिएंटेशन। यहां तो नहीं बना प्रोडक्ट, लेकिन अब हमको देखना है, मैं बता रहा हूं, देखिए आप गौर से, ठीक है। अगर ये इधर से आते हैं बैक साइड से, देखो ये तो फ्रंट से था, ये फ्रंट से क्या आमने सामने, तो प्रोडक्ट नहीं बना, कोलिजन्स नहीं हुआ। अगर ये बैक साइड से आते हैं, सब कुछ बैक में इसका इधर से आते हैं, तो बताओ क्या बनेगा। तो ये बना लेंगे कैसा, मेरी बात समझो गौर से, मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। इसको बच्चों लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। ये अनस्टेबल होते हैं, ये क्या होते हैं, ये अनस्टेबल, ये इंटरमीडिएट बना लिया,
यानी कि इसके बैक साइड से क्या रिएक्शन, आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक जो होते हैं रिएक्शन में होते हैं, वहां पे ये बैक साइड से कर रहा है रिएक्शन। तो अगर बैक साइड से करेगा, ये इसका डायरेक्शन इधर से आ गया, तो इधर से क्या होगा, यहाँ पर रिपल्सन कम होगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ का डिस्टेंस बढ़ गया। लेकिन यहाँ से अगर डायरेक्टली सामने सामने करता, आमने सामने करता, तो टक्कर यहाँ पे क्या होता, रिपल्सन होता, तो वहां तो प्रोडक्ट नहीं बना। लेकिन यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब भी इसके नजदीक आएगा तो ये बॉन्ड, ये क्या अनस्टेबल, कार्बन की कितना होगा वैलेंसी, कार्बन का वैलेंसी 5 हो गई, 1 2 3 4 5, 4 होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा होगा, मेरी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं। तो यहाँ पे H सपोज यहाँ पे क्या बना लिया, OH, गौर से देखिए OH H हो गया, प्लस Br बाहर निकल जाएंगे, Br क्या हो जाएंगे, बाहर निकल गए। अब ये स्टेबल अल्कोहल बन गया, मिथेनॉल। अभी क्या बना लिया, CH3OH, सी क्या बना लिया बच्चों, CH3OH बना लिया, ब्रोमीन बाहर निकल गया। अब ये निकल गए, यहाँ इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर डायरेक्शन, जहां से क्या बन गया, इफेक्टिव हुआ कोलिजन्स, यहाँ पे क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन का भी होना जरूरी है। अगर डायरेक्शन प्रॉपर है, सही डायरेक्शन से हो रही है, तो टक्कर होगा, कोलिजन्स होगा, प्रोडक्ट बनेगा। अगर ओरिएंटेशन गड़बड़ है, अगर प्रॉपर नहीं है, अगर आपका, तो वहां पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कोलिजन्स नहीं होगा, जो बच्चों मैंने यहाँ पे दिखाया। तो आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, इधर से कौन रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे, जो आपस में टक्कर करके क्या बनाएगा, आपका प्रोडक्ट बनाएगा। तो प्रोडक्ट बनने के लिए, इफेक्टिव कोलिजन्स होने के लिए 2 पॉइंट्स मैंने बच्चों बताया, एक एनर्जी बैरियर, दूसरा पॉइंट था ओरिएंटेशन बैरियर। तो एनर्जी बैरियर, मिनिमम एनर्जी होना चाहिए, न्यूनतम ऊर्जा, मिनिमम एनर्जी होना चाहिए रिएक्टेंट के पास। और दूसरा पॉइंट है ओरिएंटेशन बैरियर, उसका डायरेक्शन भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर कर रहे हैं, आमने सामने टक्कर कर रही है, उस मॉलिक्यूल्स का डायरेक्शन भी प्रॉपर होना चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट बनाएगा, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं बनेगी। तो 2 पॉइंट्स जरूरी है कोलिजन थ्योरी के लिए, एक एनर्जी बैरियर, दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर। तो बच्चों हमारा ये लेक्चर आज यहीं पे एंड हो गया, खत्म हो जाते हैं इस चैप्टर्स को। और फिर बच्चों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स आप स्टार्ट करेंगे हम लोग बच्चों, इसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो बच्चों हमारा अगला वीडियो सरफेस केमिस्ट्री आएगा, जो काफी बोर्ड बेस पर है आधारित। बच्चों में जो 12th में जो एग्जाम होंगे बिहार, जो बोर्ड में जो बच्चों बात करें, जो सीबीएसई बोर्ड है या फिर जो अदर स्टेट बोर्ड है, तो स्टेट बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लेके आते हैं। सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 लाते हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम में काफी काम देंगे, आपको अच्छे एग्जाम्स में मार्क्स आएंगे। और इसी के साथ फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके कल आ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं, जहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे और सभी को आप इन्फॉर्म करेंगे और हमारे इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा, सभी तक लेक्चर वीडियोज पहुंच सकेगा। आपका प्यार है, आपका सपोर्ट है, जितना ज्यादा आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा बस उतना ही हम आगे ग्रोथ करेंगे। सब आप पर डिपेंड है, मैं तो बस आपके सामने हूँ। तो बच्चों चलिए, आप जहाँ भी हैं घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, कोरोना से बच के रहें, यही मेरी कामना है। ठीक है, चलिए बाय, थैंक यू।